अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से कुर्बानी के ताल्लुक से दो अहम मसाइल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। पहला मसला ये, कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद ऐबदार हो गया तो क्या उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी या फिर हमारे लिए दूसरा जानवर खरीदना पड़ेगा। दूसरा मसला ये पेश करने वाले हैं कि कुर्बानी का जानवर हमने खरीदा था और उसको जब हम कुर्बानी के लिए ज़बा करने के लिए मज़बह यानी ज़बा करने की जगह ले जा रहे थे और इसी उछल कूद के अंदर उसके अंदर ऐब पैदा हो गया जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है। मसलन उसका पैर टूट गया या ऐसा कोई और ऐब पैदा हो गया कि जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है, क्या फिर दूसरा जानवर खरीदना पड़ेगा या फिर उसी जानवर को ज़बा कर सकते हैं। दोनों मसाइल आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला मसला कि हमने कुर्बानी के जानवर को खरीदा। जिस वक्त हमने खरीदा था वो बेऐब था, उसमें कोई ऐब नहीं था, वो बिल्कुल सही सालिम था। लेकिन खरीदने के बाद उसमें कोई ऐब, ऐसा ऐब पैदा हो गया कि जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है। मसलन उसका एक पैर बिल्कुल टूट गया है, वो लंगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वो अपना वो टूटा हुआ पैर जमीन पर बिल्कुल नहीं रखता है, जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है। या इसी तरीके से हमें मालूम नहीं था, मसला मालूम नहीं था और हमने ऐबदार जानवर खरीद लिया था और खरीदने के बाद हमें मालूम हुआ कि ऐसा ऐब है कि जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है। तो देखिए, अब सही मसला ये है कि खरीदने वाला अगर मालदार शख्स है जो साहिब निसाब है, जिस पर कुर्बानी लाजिम और वाजिब है, अगर ऐसा शख्स है तो ऐसे शख्स के लिए यह मसला है कि वो उस जानवर को वापस बेच दे और दूसरा जानवर खरीद कर, अच्छे सही सालिम जानवर को खरीद कर उसके लिए उस सही सालिम जानवर की कुर्बानी करना लाजिम और जरूरी होगा। उस ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना उसके लिए दुरुस्त नहीं होगा। अगर उसने ऐबदार जानवर की कुर्बानी की तो उसकी कुर्बानी सही नहीं होगी। लेकिन जिसने ये जानवर खरीदा था जो बाद में ऐबदार हो गया है, जिसकी कुर्बानी अब दुरुस्त नहीं है, अगर वो खरीदने वाला शख्स साहिब निसाब नहीं था यानी मालदार नहीं था, उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं थी, अगर खरीदने के बाद ऐसे गरीब शख्स का जानवर ऐबदार हो गया है तो मसला लिखा हुआ है कि वो ऐसे ही ऐबदार जानवर को ज़बा कर दे, उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। रहा मसला ये कि कुर्बानी का जानवर जब खरीदा था वो बिल्कुल सही सालिम था, यहाँ तक कि कुर्बानी के दिन भी वो सही सालिम था, लेकिन जब उसे ज़बा करने के लिए मज़बा यानी ज़बा करने की जगह ले जा रहे थे, वहां उछल कूद की वजह से उसमें ऐसा ऐब पैदा हो गया कि जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। मसलन उसका पैर टूट गया है, तो फिर अब क्या मसला है। तो देखिए, अब इस मसले में चाहे मालदार हो या गरीब हो, अंदर ऐब पैदा हो गया है तब भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, इसमें कोई हरज नहीं है। चाहे उसका पैर टूट जाए या कोई दूसरा ऐसा ऐब पैदा हो जाए जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है, तब भी उछल कूद की वजह से या कुर्बानी के जानवर को लेटाने की वजह से उसमें ऐसा ऐब पैदा हो गया था तो उसका कोई एतबार नहीं है। उसकी कुर्बानी मालदार और गरीब दोनों की दुरुस्त हो जाएगी, इसमें कोई हरज नहीं है। और ये दोनों मसाइल जो हमने आपके सामने पेश किए हैं, ये किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 321 से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।